सत्संग की महिमा के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत महान गुणगान गा रखा है कि सत्संग की महिमा का बखान नहीं हो सकता है। सत्संग का तात्पर्य है सत्य का संग करना। जो सत्य है, आत्मा सत्य है और सब असत्य है। जागृत में मैं, स्वप्न में मैं हूं, निद्रा में मैं हूं, वो सत्य है। लेकिन जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति वो असत्य है। आसमान सत्य है, बादल असत्य है। सूरज सत्य है, उसके जो बिंब है वो असत्य है। और उसी सत्य का संग करना, उसी का गुणगान गाना, उसी का बखान करना, उसी की चर्चा करना और उसी का चिंतन करना और उसी का विचार करना, उसका नाम है सत्संग। भगवान शंकराचार्य ने कहा हुआ है कि सत्संगत्वे निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम्, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निःसंगत्वम्, निःसंग का तात्पर्य है कि सत्संग में बार बार उसका अपने जीवन में उसका अभ्यास करने पर व्यक्ति, निःसंग का तात्पर्य है कि वो मुख्य रूप से राग द्वेष से असंग होने लग जाता है। जैसे कि बादलों की ओर ध्यान नहीं देते हुए वो आकाश की ओर देखता है, सागर की ओर ध्यान नहीं देते हुए वो लहरों की ओर ध्यान नहीं देते हुए वो सागर को देखता है, लहरों को देखते हुए वो सागर को देख रहा है। बादलों को देख करके वो देखता है कि इसका आधार केवल आसमान है। इसी प्रकार से जीवन में फिर भक्त राग द्वेष के झोंके में ज्यादा नहीं जब उलझता है तो वो एक प्रकार से उनसे असंग हो जाता है। और निःसंगत्व निर्मोहत्वम्, जब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि संसार में जो कुछ भी है, इनके प्रति राग द्वेष को मिटा देने पर मोह दूर होने लग जाता है। क्योंकि आरंभ में व्यक्ति केवल बाहरी रूप रंग में अटक जाता है, लेकिन सत्संग के माध्यम से राग द्वेष से अलग होते हुए वो अब निर्मोही का तात्पर्य है कि मोह को हटा करके प्रेम को बढ़ा देता है। मोह और प्रेम में अंतर है। मोह में व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहता है, प्रेम में वो प्रेम देना चाहता है। प्रेम में उसको अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना सर्वस्व लुटाना चाहता है। निर्मोहत्व निश्चल तत्वम्, जब निर्मोह हो जाता है, जब मोह दूर होने लग जाता है तो वो अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाता है। और निर्मोह निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, और उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। अर्थात वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन ये जो क्रम है ये आपका धीरे धीरे आएगा, एक अचानक नहीं आ जाएगा। सत्संग की महिमा का गुणगान गाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया, कथा दी गई है। क्योंकि अगर सामान्यतः ऋषि मुनि के मुख से अगर हम उसकी महिमा को सुने, सत्संग की महिमा को सुने, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव हमें कथाओं के माध्यम से पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में अनेक प्रकार के पुराण दिए हैं जिनमें सत्संग की महिमा का गुणगान गाया गया है। उसी क्रम में कथा आती है। एक बार नारद मुनि, जबकि वो सत्संग के एक प्रतीक हैं, मतलब जीवंत स्वरूप है वो सत्संग के, लेकिन सामान्य लोगों के लिए एक उपदेश देने के लिए उन्होंने एक बार क्या किया कि भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ धाम पहुंचे अपनी वीणा को लेकर के, और वहां श्रीमन नारायण नारायण का जब उच्चारण किया तो शेषनाग में, शेष सैया में भगवान विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने स्वागत किया। तो भगवान ने कहा कि नारद, आपका आने का क्या प्रयोजन है? आप जब भी आते हो तो कुछ न कुछ आपका प्रयोजन होता है, बताइए क्या कर सकता हूं मैं? क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और मैं आपकी जो कोई भी समस्या है उसको मैं सुलझाने का प्रयत्न करता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान, मैं आज आपसे
सत्संग की महिमा को जानना चाहता हूं कि सत्संग की महिमा क्या होती है। भगवान ने कहा कि नारद मुनि, अभी तो मेरे पास समय है नहीं है, बहुत लंबा कार्य पड़ा हुआ है मेरे पास। अभी सृष्टि की रचना करनी है, पोषण करना है, संहार करना है। आप ऐसा करो कि आपको एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। जब आप धरती पर जाएंगे तो उस बरगद के वृक्ष में गिलहरी रहती है। वो गिलहरी से आप पूछना कि सत्संग की महिमा क्या होती है, वो आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता देगी। नारद मुनि ने कहा, मनी मन कह रहे हैं, जब आप नहीं बताओगे दूसरा कौन बता सकेगा, आपके अतिरिक्त तो और कौन समझा सकता है। लेकिन नारद मुनि ने आज्ञा का पालन किया और सीधे जब इस लोक पर आए, पृथ्वी लोक पर आए, तो उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक गिलहरी किसी उस वृक्ष में किसी डाली पर बैठी है और फलों को दोनों हाथों से कुतर रही है। अपने मुंह से कुतरती ना, टुकुर टुकुर लगी रहती है। नारद मुनि ने अपनी जैसी बीड़ा बजाई तो गिलहरी सावधान हो गई, भाई कौन आया है। देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, ऋषि आए हुए हैं। जैसे ही नारद मुनि गिलहरी से पूछना चाहते हैं कि सत्संग की महिमा क्या होती है, उससे पहले ही गिलहरी शांत हो गई। जो फल हाथ में था नीचे गिर गया और एकटक होकर के नारद मुनि की ओर देखा, उनकी आंखों की ओर देखा। आंखें चार हुई और जैसी चार हुई आंखें और कुछ क्षण के बाद में गिलहरी ने आंखें बंद की और उस पेड़ से नीचे गिर गई, वहां पे गिर उड़ गई। नारद मुनि को बड़ी दया आई कि मेरे कारण आई जीव की हत्या हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान का प्रयोजन है इसमें भी, पता नहीं क्यों यहां मैं भेजा। थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा सा विचार किया कि कुछ ना कुछ प्रयोजन है। और कुछ दिन के बाद में फिर से पहुंचे, जब बैकुंठ पहुंचे तो कहा कि भगवान, आपने मुझे गिलहरी के पास भेजा जो कि मनुष्य वाणी में बोल नहीं सकती है। बोलना क्या, उसका मेरा जब सामना हुआ, उसने मेरी ओर देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और नीचे गिर गई, प्राण तो फिर उड़ गए। मैं क्या पूछता उससे। अब आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे, हे भगवान, सत्संग की महिमा के बारे में आप बता दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि नारद, अभी भी समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं मैं अभी भी। ऐसा करो, उसी वृक्ष में बंदर बैठा होगा, उस बंदर से पूछना, वो आपको बता देगा। नारद मुनि ने कहा कि गिलहरी नहीं बता पाई तो बंदर क्या बताएगा, उत्पाती बंदर। लेकिन भगवान की आज्ञा थी। जब उतरे धरती पर तो उसी वृक्ष के पास गए तो देखा कि वहां वास्तव में कोई बंदर डाली पर उछल कूद रहा है, शांत नहीं बैठा है। बंदर की आदत होती ना, वो उछल कूद करता है बिना किसी मतलब के। डाली तोड़ना है, झूलना है, फल तोड़ के आधा चखना है, फेंक देना है। और बंदर की जो धमा चौकड़ी थी, उसे देख करके नारद मुनि ने कहा, चलो मुझे जाना चाहिए वृक्ष के पास में। जैसे वृक्ष के पास पहुंचे तो नारद मुनि ने फिर अपनी वीणा बजाई। वीणा बजाई तो बंदर थोड़ा सा वो भी सावधान हुआ, पता नहीं कौन आया हुआ है। और बंदर थोड़ा सा नारद मुनि की ओर देखने लग गया। नारद मुनि ने पूछा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा हुआ है और मैं आपसे सत्संग की महिमा के बारे में जानने के लिए आया हूं। बंदर तो शांत हो गया, आंखें बंद की। नारद मुनि का मन डावाडोल हो गया, अब ये भी क्या है। लेकिन बंदर ने आंखें खोल दी। आंखें खोल दी थोड़ी, उनको थोड़े से चैन आया। लेकिन जैसी फिर बंदर ने फिर चार आंखें की नारद मुनि के साथ में, बड़ी गौर से नारद मुनि की ओर देखा, उनकी आंखों की ओर देखा और दोनों हाथों से उनको प्रणाम भी कर दिया उसने। तो उसके बाद में बंदर ने भी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही वो पेड़ से नीचे गिरे, उसके भी प्राण तो फिर उड़ गए।
नारद मुनि ने कहा कि 2 प्राणियों की हत्या हो गई मेरे से आज, भगवान ने मेरे से आज 2 प्राणियों की हत्या कर दी है, पता नहीं क्या प्रयोजन है भगवान का। भगवान की लीला को तो लीला ही, उनकी लीला तो वही जानते हैं। उन्हें अब सत्संग का उत्तर है अब किसी के मुख से नहीं मिला। जब तीसरी बार फिर वो बैकुंठ धाम पहुंचे कुछ दिनों के बाद में, तो कहा कि भगवान आपने मुझसे एक तो गिलहरी की हत्या करवा दी, दूसरी आपने बंदर की हत्या करवा दी, अब कितनों की हत्या करवानी मुझे और बताइए, मैं तैयार हूं आपकी सेवा में। नारद मुनि ने कहा क्यों, तुम्हें बताया नहीं कि सत्संग की महिमा क्या होती है? जब ऐसा पूछा भगवान ने तो नारद मुनि ने कहा कि पूछना क्या, पूछने से पहले प्राण पे खड़े छोड़ दिए दोनों ने। भगवान ने कहा कि नारद अभी भी समय नहीं है, आप ऐसा करो, नीचे आपको राज्य मिलेगा एक, उस राज्य में राजा के यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है, कुछ ही दिन हो रहे हैं, वो बालक आपको सत्संग की महिमा के बारे में पूरी तरह से बता देगा, जानिए आप। नारद मुनि आनाकानी करने लगे, लेकिन का भगवान की आज्ञा है, और भगवान की का जो कहा उसका महान प्रयोजन होता है, कुछ ना कुछ है तो इसमें प्रेरणा तो कुछ है। नारद मुनि ने आज्ञा मांगी, कहा ठीक है, लेकिन अब की बार जो मैं गया तो फिर मुझे आप वापस नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं गया, अगर बालक की मृत्यु हो गई तो जो राजा के जो सैनिक हैं मुझे भी मार देंगे। ठीक है, मैं आपको अंतिम बार प्रणाम कर रहा हूं, और मैं गया। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, बोले, वो भी हंसने लगे जोर से। नारद मुनि अब कांपते हुए जब उस राज्य के पास पहुंचे तो जब लोगों ने देखा कि यहां तो नारद मुनि आए हुए हैं, राजा को संदेशा दिया, और राजा नंगे पैर भाग के आया कि आज तो भगवान हमारे घर में आ गए हैं, राज्य में आ गए हैं। उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, अपने महल में ले गए, जलपान कराया, बिठाया उनको, उनका आशीर्वाद लिया, कहा कि भगवान महाराज ये तो बड़ा अभाग्य है कि आप हमारे राज्य में स्वयं पधार गए हैं, हमारे एक बेटा हुआ है पहली बार, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप उनको उसको आशीर्वाद दे दें और उसके कुछ भविष्य के बारे में बता दें। नारद मुनि बात तो कह रहे हैं हाँ मैं आया इसलिए हूं, और मनी मन कह रहे हैं कि आज नारद को उन लोगों ने छोड़ना नहीं है, अंदर से भयभीत हो रहे हैं, मन उनका कांप रहा है, क्या करूं। अब बाहरी रूप से कहा कि हाँ राजन, मैं आया ही इसलिए हूं, मैं आपके बालक को आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन मैं आपके बालक से अकेले में मिलना चाहता हूं। नारद मुनि ने सोचा कि माना अकेले सबके सामने मिलूंगा और बालक ने प्राण पर छोड़ दिए तो मेरी ये सब कुटाई कर देंगे, धुनाई कर देंगे। अकेले में अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा कि उसी जो पिछला कमरा दरवाजा है, उस दरवाजे से मैं निकल करके आकाश मार्ग से अदृश्य हो जाऊंगा अपने योग बल से। राजा ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, आप तो मुनि हैं, आप तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन आपको कौन मना करेगा, आप जाइए बालक के कमरे में। नारद मुनि के पैर कांप रहे हैं, जाऊं न जाऊं हो रही है, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो आज्ञा को मानना जरूरी है। जब नारद मुनि उस कमरे में प्रवेश हुए तो देखा कि बालक अपने दोनों पैरों से और हाथों से उछल कूद रहा है, खेल रहा है अपने पालने में, और मुख से उसकी तिलकारियां भी निकल रही हैं। नारद मुनि ने कहा कि नहीं नारद, आज भगवान ने तुझसे तीसरी हत्या करवानी है, इस सुकोमल शरीर को इसकी भी हत्या करवानी है आज। लेकिन जैसे उस पालने के पास पहुंचे तो नारद ने थोड़ा सा वीणा बजाई तो देखा कि अपना कि क्या होता है, लेकिन बालक ने क्या किया, अपने हाथ पैरों को हिलाना बंद कर दिया। नारद मुनि ने कहा कि हाँ बस ये जैसे बंदर ने किया, गिलहरी ने किया, अभी बालक भी ऐसे करेगा। बालक ने भी आंखें बंद की, नारद मुनि और डर गए। फिर बालक ने आंखें खोली और अपने एक जैसे युवा बोलता उस वाणी में कहा कि हे नारद मुनि, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन फिर से हो गए। नारद मुनि ने कहा पहली बार तो मैं आया हूं और फिर से दर्शन बोल रहा है बालक, वो भी एक युवा के बात वाणी में।
नारद मुनि का कहा कि मैं तो आपके पास में पहली बार आया हूं और मैं आपसे सत्संग की महिमा को जानना चाहता हूं आपके मुख से, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु ने स्वयं भेजा हुआ है। तो बालक ने अब एक गंभीर वाणी में कहा, लेकिन अब नारद थोड़े से स्थिर हो गए, मतलब उनका जो भय है जाते रहा। बालक ने कहा कि हे मुनि, आप पागल तो नहीं हो रहे हैं? आप कितने मूर्ख आदमी हैं जो आप सत्संग की महिमा को आप नहीं जान पा रहे हैं। 3 बार तो आपने जान लिया, आप इससे ज्यादा क्या आपको बताऊं, बताइए। नारद मुनि ने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं समझा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो बालक ने कहा कि मैं ही वो गिलहरी था। आपका सत्संग हुआ, आपका समागम हुआ, तो एक प्रकार से सत्संग हो गया, तो मेरी गिलहरी की योनि छूट गई, उससे उच्च योनि मिल गई। दूसरी बार समागम हुआ तो मैं बंदर की योनि में आ गया, मतलब गिलहरी से उन्नत योनि हो गई। बंदर की योनि में आपका समागम हुआ, सत्संग हुआ, तो मेरी वो भी योनि छूट गई। और वो योनि छूटने के बाद में अब ये मनुष्य योनि में आया हूं, वो भी राजा के घर में आया हूं। ये सब आपके सत्संग का तो फल है। मैं कितना ऋणी हूं आपका, मैं इसको नहीं बता सकता आपको। नारद मुनि अब थोड़ा सा स्थिर हो गए। हाँ, कह लगे अब थोड़ा सा भगवान की जो वाणी थी कि भाई क्या महिमा होती है, तो थोड़े से जानने लगे। कहने लगे कि अगर आप नहीं होते तो मेरी वो योनियां नहीं बदलती। अब मैं इस मनुष्य योनि में आया हूं और मनुष्य योनि में आकर के ही मैं अब इस राजा के घर में अनेक प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में रह करके भी मैं निरंतर सत्संग का आयोजन करूंगा। समग्र योग का मैं अपने जीवन में उसको लाऊंगा, ध्यान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और धीरे धीरे मैं ऋषि मुनियों का सत्संग करूंगा और मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। नारद मुनि ने बालक को प्रणाम किया। बालक ने कहा, आप मुझे काहे प्रणाम करते हैं? ऋणी तो मैं आपका हूं। नारद मुनि ने कहा कि हाँ, भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है और मैं अब सत्संग की महिमा को समझ गया हूं। इसी तरीके से सत्संग के माध्यम से व्यक्ति पहले एक, मतलब इससे कहते हैं मल और विक्षेप और आवरण। मल का तात्पर्य है कि व्यक्ति पहले एक गिलहरी के समान होता है, या तो उसकी योनियां हैं, मतलब उसकी जो योनियां हैं, छोटी योनियां हैं, वो छूट जाती हैं, उच्च योनि में आता है जब वो सत्संग का समागम करता है। तो इस जन्म में भी व्यक्ति जो है गिलहरी के समान में रात और दिन अपने भोजन की तलाश में तो रहता है। भले उसका जो स्तर है ऊंचा हो या नीचा हो भौतिक स्तर रूप से, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो है ना भोजन की तलाश में है, धन की तलाश में है, मान की तलाश में है, पद प्रतिष्ठा की तलाश में है। ये भोजन तो है, गिलहरी तो है, गिलहरी से ज्यादा उसका जीवन नहीं है। लेकिन जब वो सत्संग का आयोजन अपने जीवन में लाता है, उसका जब सत्संग के माध्यम से उसके जीवन का ये जो है मल है, मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये दूर होने लग जाता है, मल दूर हो जाता है, तो फिर उसके बाद में अब उसका जो मन है वो चंचल रहता है। फिर भी अब बाहरी रूप से तो वो अपने व्यवहार को बदल लेता है, लेकिन जो उसकी वासनाएं हैं, जो अशुभ वासनाएं हैं, अज्ञान के माध्यम से, पंचक्लेश के माध्यम से जो अशुभ वासनाएं बनी होती हैं, इनके माध्यम से उसका मन निरंतर बंदर की तरीके से डाली डाली भटक रहा है। अनेक चीजों में उसका मन भटकता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। वो जो योनि है उसके एक प्रकार से बंदर की योनि है। लेकिन जब वो सत्संग का आयोजन करता है, मतलब सत्संग का अपने जीवन में उसका समागम कर उस जीवन में लाता है, तो वो ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से वो अपने मन को स्थिर करने लग जाता है। जैसे कि बंदर नारद मुनि को देख करके शांत हो गया, मन की वासनाएं जो अशुभ वासना है वो शांत हो जाती हैं, उसके बदले शुभ वासना आ जाती हैं, मतलब दैवी गुण आने लग जाते हैं, दैवी गुण बढ़ने लग जाते हैं, और जो आसुरी गुण है वो दूर होने लग जाते हैं। तात्पर्य है कि उसका जो विक्षेप है, मल दूर हुआ फिर विक्षेप हो गया, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। मल का तात्पर्य है कि ग्रॉस इंप्योरिटीज,
स्थूल मन। विक्षेप का तात्पर्य कि मन का जो चलायमान है वो भी स्थिर हो जाता है, और अंत में जो रहता है कि वो है, उसका नाम है आवरण। आवरण का तात्पर्य कि अज्ञान का जो आवरण है, जिसके कारण ही वो जो मल बना हुआ है, जिसके कारण ही उसको अनेक योनि में भटकना पड़ रहा है, जिसके कारण ही उसके मन की वासनाएं अनेक दिशाओं में भटक रही हैं, उसका जो कारण है वो अज्ञान है। वो अज्ञान को दूर करने के लिए उसको विचार करेगा, मतलब अब उसका जो जीवन है और उन्नत हो जाता है। उन्नत हो जाता है तो फिर वो एक प्रकार से राजा के घर में उसका जन्म हो गया है, और वहाँ वो ऋषि मुनियों का सत्संग के बीच में बैठते हुए, और सत्संग रूप अनेक प्रकार के, ये नहीं कि केवल वही सत्संग है श्रवण करना, अनेक प्रकार का है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। इसके माध्यम से वो विचार करता है, चिंतन करता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्रयोजन है, क्या मैं और लोगों के समान भेड़चाल की तरह से रहूं, केवल सकाम कर्म में, या मैं निष्काम कर्म की ओर बढ़ूं। इसके माध्यम से वो धीरे धीरे अपने मन का जो जो मन के आगे जो आत्मन के आगे जो अज्ञान का आवरण है, उसे धीरे धीरे हटाने लग जाता है। जैसे कि पूनम के चांद के बाहर से एक घना बादल लगा हुआ है, वो बादल धीरे धीरे हट जाता है, और जब हट जाता है तो पूनम का चांद अपनी पूरी छटा में निखरने लग जाता है। ये जो प्रक्रिया है, या तो इसी जन्म में हो जाएगी, और या इसके लिए आगे वाले जन्म में आपके निरंतर उनमें सुधार आते जाएगा। और लेकिन इसके लिए जो स्टेज आता है, पूरा का पूरा सत्संग हो जाता है। अतः कहा गया है कि जहां तक हो सके, जिसको भी सत्संग की प्राप्ति हो गई किसी ऋषि के गुरु के माध्यम से, या आजकल तो बड़ा सिस्टम है कि ऑनलाइन आपको सत्संग मिल जाता है, स्वयं आपको भी ये जो संसार है पूरा सत्संग का केंद्र है। इसमें जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाती है, बाद में वही आपके लिए सत्संग का केंद्र बन जाता है, और आप स्वयं सत्संग का केंद्र बन जाते हैं। जहां से आप स्वयं सत्संग का केंद्र बन जाते हैं, तो मुक्ति तो स्वतः है, आप अपना भी उद्धार करते हैं और औरों का भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे शास्त्रों में जो ये सत्संग की महिमा ली गई है, इस कथा के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ओम शांति शांति शांति।